हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में 55 पदों के लिए सीडीपीओ की वैकेंसी निकाली है और इसके फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और ये फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं जो है वो 1 अप्रैल तक चलेगा। तो आप लोग 1 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। आज मैं इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग सीडीपीओ की तैयारी कैसे करें, सीडीपीओ का सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कि 67वीं बीपीएससी के लिए जो लोग देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये सीडीपीओ की वैकेंसी क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सीडीपीओ का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और इसके 55 पदों की वैकेंसी आई है और ये 1 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 तक फॉर्म भरा जाना है। जहाँ तक एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही है जो बीपीएससी के लिए होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू। ठीक है, पीटी मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा। पीटी के सिलेबस वही है जो बीपीएससी का सिलेबस है। बीपीएससी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है वही सिलेबस है जो बीपीएससी का है। मेंस के लिए यहाँ पे बस मात्र आपको 4 ऑप्शनल ही मिलेंगे, इसी 4 ऑप्शनल में आपको भरना है और इंटरव्यू वैसे ही होता है जैसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी के लिए लेती है। ठीक है, तो बीपीएससी के सबसे पहले हम लोग सीडीपीओ के पीटी एग्जाम के सिलेबस को जानेंगे, फिर मेंस एग्जाम में कौन कौन से ऑप्शनल लेने हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग बुक्स की चर्चा करेंगे, स्ट्रैटेजी की चर्चा करेंगे और ये 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए खास क्यों है इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पीटी परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इसमें जीएस पेपर होता है। ठीक है, जीएस पेपर ये 150 मार्क्स का होता है और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एकदम ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी लेती है सिमिलर, वैसे ही पीटी का एग्जाम यहाँ भी लिया जाता है और जिस तरह से उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटा का समय दिया जाता है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी है, आपको 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो किस किस से प्रश्न पूछे जाते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और करेंट अफेयर्स जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, करेंट अफेयर्स ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स अगर ये 4 चीज़ पर फोकस कर देते हैं तो डेफिनेट रूप से आप 110 प्लस करके आएंगे। लेकिन आपका चूंकि सीटों की संख्या मात्र 55 है तो वैसे सिचुएशन में आपको 110 करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 120 प्लस नहीं करके आते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी का जो अभी का जो नियम है उस नियम के अनुसार पूरे सीट का 10 गुना रिजल्ट आना है तो कुल 550 लगभग 600 रिजल्ट आएंगे और इसी 600 में आपको आना होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये 120 प्लस 130 के आसपास में प्रश्न आ जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री से हर साल जो है वो 35 से 40 प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं साइंस और इन्वायरमेंट मिलाकर भी लगभग 18 से 20 हर साल रहते हैं। पॉलिटी से लगभग 10 प्रश्न रहते हैं। इकोनॉमिक्स से 8 से 10 प्रश्न रहते हैं। विविध से आपको 10 प्रश्न रहते हैं और विविध में आप बिहार को भी जोड़ लें तो बिहार अगर जोड़ लेते हैं तो इसमें 10 प्रश्न और बढ़ जाएंगे, लगभग 15 प्रश्न बिहार से रहते हैं। ठीक है, बिहार और बिहार के करंट अफेयर्स से जोड़ लेंगे तो बिहार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैथ से तो 10 प्रश्न रहते ही रहते हैं। करंट अफेयर्स से भी 35 से 40 रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स कर लिया जाए, पॉलिटी कर लिया जाए तो आप 130 के आसपास में आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, अगर 130 प्रश्न सही कर पाएंगे, अगर किसी कारणवश 10 प्रश्न नहीं भी हो पाया तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी और मैथ्स में भी कुछ प्रश्न लोग सही कर ही लेते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार लेते हैं लोग और तुक्का मारने की विधि मैंने बताया भी है। तो तुक्का मार लेते हैं तो लगभग 2-4 प्रश्न उधर से भी आ जाता है, तो इस प्रकार से आपका मैनेज हो जाता है। तो ये है आपका सिलेबस। जहाँ तक ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल में आपको मात्र 4 सब्जेक्ट लेने के लिए ले सकते हैं। सीडीपीओ की वैकेंसी में आप एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं,
समाजशास्त्र ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं और मनोविज्ञान ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास मात्र ऑप्शनल का 4 ही है, ठीक है, जिसमें LSW हैं, होम साइंस हैं, उसके बाद आपको साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट BPSC में भी ऑप्शनल है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो लोग के ये ऑप्शनल नहीं है वो अगर चाहते हैं कि हम आसानी से निकाल लें तो LSW उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मेरा सिलेबस है, BPSC का जो सिलेबस है, सिमिलर सिलेबस यहाँ भी है, तो अब हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप CDPO के प्री एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में समझ गए, मेंस में क्या ऑप्शनल लेना है ये भी समझ गए। थोड़ा सा हम लोग मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मेंस के सिलेबस जो है उसमें आपको BPSC की तरह ही एक हिंदी होता है, ठीक है, और हिंदी 100 मार्क्स का होता है। ये सब्जेक्टिव्स होते हैं। मेंस जो होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, और हिंदी 100 मार्क्स का होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें क्वालिफाई करना होता है। GS के 2 पेपर यहाँ होते हैं, GS पेपर 1 और GS पेपर 2, और ये दोनों पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। और एक ऑप्शनल पेपर होता है जो आपके 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, और कुल मिलाकर आपको ये 900 मार्क्स के रिटन एग्जाम होते हैं प्लस 120 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, तो कुल मिला के 1020 मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये है मेंस के सिलेबस। तो GS पेपर 1 पेपर 2 सिमिलर होता है जो BPSC में होता है। BPSC के सिलेबस के बारे में मैंने बताया है, अगर वहाँ से आप देख लेते हैं तो इसके मेंस के भी सिलेबस को समझ जाएंगे। ऑप्शनल का जो यहाँ सिलेबस है वो लगभग आप देखेंगे तो BPSC के सिलेबस से कुछ कम है, इसलिए आप क्या करेंगे कि एक सिलेबस की बुक ले लेंगे और वहाँ से ऑप्शनल का सारा सिलेबस देख लेंगे। बुक्स में सबसे पहला है, जैसे हिस्ट्री है तो आपको NCERT लेना चाहिए। NCERT सार करके आता है महेश बर्नवाल का, ठीक है, महेश बर्नवाल का, वो आप ले लेंगे हिस्ट्री के लिए। और प्लस इसी में मॉडर्न हिस्ट्री होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम का ले लेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम का बुक। तो NCERT सार प्लस स्पेक्ट्रम हो गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया। NCERT सार तो लेना ही है। ज्योग्राफी में आप महेश बर्नवाल ही ले लेंगे, ठीक है, महेश बर्नवाल का समग्र भूगोल, महेश बर्नवाल का समग्र भूगोल ले लेंगे, ठीक है, ये अच्छी बुक है PT के लिए, समग्र भूगोल ले लेंगे। या फिर आप NCERT सार भी आता है, उतना से भी आपको काम चल जाएगा। NCERT सार आता है महेश बर्नवाल का, उतना से भी काम चल जाएगा। साइंस में आप लोग क्या करेंगे कि SPD का साइंस ले लेंगे, या नहीं तो आप क्या करेंगे कि लुसेंट का साइंस ले लेंगे, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, लुसेंट का साइंस। और बात कर लेते हैं पॉलिटी का, तो ये आप क्राउन GK लेंगे, क्राउन GK से आपका हो जाएगा। ऐसे पॉलिटी के लिए लोग M लक्ष्मीकांत कहते हैं। लक्ष्मीकांत जो है काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो काफ़ी मोटी है, लेकिन उसमें सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस के अनुसार छांटना होगा तब पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर सिंपली निकलना चाहते हैं तो क्राउन आपके लिए बेहतर है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिक नॉलेज आपको क्राउन से ही मिल जाएगा, और प्लस इसमें करंट अफेयर्स जो भी आते हैं, चूँकि करंट नेचर के ही होते हैं इसमें प्रश्न, तो करंट अफेयर्स से आपका ये कवर हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आपको क्राउन से ही पढ़ लेना है। विविध आपको बेसिक क्राउन से ही पढ़ लेना है। मैथ्स के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं प्रश्न रहते हैं। बिहार के लिए आप क्या करेंगे, लुसेंट बिहार, लुसेंट बिहार, या फिर KBC नैनो का भी बिहार आता है, ठीक है, KBC नैनो का बिहार, या फिर आप क्राउन का बिहार, इस तीनों में से कोई एक ले लेंगे तो आपका अच्छी तरह से काम निकल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 साल का मैगजीन पढ़ना है, ठीक है, 1 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 1 वर्ष के करंट अफेयर्स के लिए आप PD पढ़ सकते हैं, या फिर कोई साल भर का करंट अफेयर्स का वार्षिकी आता है तो वार्षिकी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। बुक्स क्या पढ़ना है सो आप देख ही रहे हैं। आपको इसके साथ साथ आपको एक और लेना चाहिए, क्राउन GK तो लेना ही लेना है, ये आपके सब में काम देगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस वगैरह सारा चीज़ आपको इस क्राउन GK से हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी है, वो किसी का भी ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव की बुक अगर लेनी चाहते हैं आप तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव ले लें, ये सबसे बेहतर आता है, ठीक है, घटना चक्र।
और इसके साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लेना होगा, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट भी लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करने से ही आप जो है अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, बेहतर आंक पाएंगे। तो ये आपका बुक का लिस्ट है, अगर इन बुक से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 55 सीट में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है। स्ट्रैटेजी में अगर बात करें तो आपको पढ़ने का तरीका, कम से कम आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे तभी जाके आपका काम हो पाएगा, ठीक है। और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट में आप करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है, और उसके बाद आप इसको डेली पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री बहुत मायने रखता है, इसको आप डेली पढ़ सकते हैं। बाकी के 2 सब्जेक्ट कोई और चुन लीजिए और 8 घंटे का एक रूटीन बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप इसको पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ अगर ज़्यादा बेहतर होगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए या माइंड मैप्स बनाते चलिए। माइंड मैप्स के लिए 2-4 दिन में वीडियो आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि आपको पीटी और मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करना है, उसे भी आप देखिए, काफ़ी लाभ होगा। और साथ साथ आपको कोई एक यूट्यूब चैनल से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल से मदद ले सकते हैं। वहाँ से आप बहुत सारे वीडियो डाला गया होगा और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो डाला गया होगा। आपको जो चैनल अच्छा लगता होगा वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि एक टॉपिक लगभग 3 बार आपके नज़र से गुजरेगा। एक बार पढ़ेंगे, एक बार शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, मतलब पढ़ेंगे, यूट्यूब देखेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो ये एक टॉपिक 3 बार गुजरेगा और आपका डेफिनेट रूप से अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 8 से 10 घंटे का रूटीन बनाएं और सारे को फॉलो करें, ठीक है। अब बात हो जाता है कि 67th बीपीएससी की जो तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए ये सीडीपीओ की वैकेंसी क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या फिर हमारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो मात्र 1-2 मार्क्स से इधर उधर रह जा रहे होंगे। तो सीडीपीओ की वैकेंसी उनके लिए इसलिए बेहतर है कि अगर सीडीपीओ की आप फॉर्म भरते हैं, आपका कोई भी ऑप्शनल हो, मैं यह नहीं करता हूँ, मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल इन 4 में से ही कोई हो, एक टेस्ट देना है 67वीं के लिए, ठीक है। तो अगर आप ट्रेलर देना चाहते हैं, ट्रेलर देखना चाहते हैं, अपना ट्रेलर खुद देखना चाहते हैं, तो 67वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए मैं यह कहूँगा कि आप सीडीपीओ की वैकेंसी का फॉर्म भरें। 200-400, 500, 600 जो भी फ़ी है वही लगेगा सिर्फ, और आप क्या करें, फॉर्म भर के आप तैयारी शुरू करें, ठीक है। आप तैयारी शुरू करेंगे तो ऐसा होगा क्या कि आपका तैयारी जो है वो काफ़ी एक ज़ोर शोर से चलेगा और 67वीं बीपीएससी आते आते जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक इसका पीटी एग्ज़ाम हो गया रहेगा। तो अब उसके बाद आपको 1-2-3 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी का वैकेंसी जुलाई में आना है और अक्टूबर में पीटी एग्ज़ाम होना है। तो आपकी तैयारी एक स्तरीय तैयारी हो गई रहेगी और आप क्या करेंगे कि आपकी सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगा और आप सिलेक्शन जो है श्योर कर पाएंगे अपना 67वीं बीपीएससी में। तो यहाँ छोटा सा सीट है, थोड़ा सा सीट है, बहुत कम सीट है, इसके लिए घबराना नहीं है। आपको यूं समझ के चलना है कि हमको अपने आप को सीडीपीओ की वैकेंसी में आंकना है कि हमारी तैयारी क्या है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं सिलेक्शन होगा तो भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपको 67वीं फोकस करना है, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर सीडीपीओ के ऑप्शनल से टकराते हैं तो डेफिनेट रूप से उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। जिनका ऑप्शनल नहीं भी है वो भी इसलिए भरे क्योंकि उनको अपने आप को आंकना है सीडीपीओ के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उन 67वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को आंक सके कि वो कितनी तैयारी हैं। और सिर्फ 67वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सीडीपीओ की वैकेंसी भर के और सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने का ये नहीं करना है कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम में बैठने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, आपको तैयारी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस फॉर्म को भरना है, ताकि हम फॉर्म भरें और जी जान से तैयारी में लग जाए। और आपको यह टारगेट मान के चलना पड़ेगा कि हम जो है सीडीपीओ की वैकेंसी में कम से कम हमको 130 मार्क्स करना है, ठीक है। अब सोचिए अगर 130 मार्क्स अगर आपको बीपीएससी में आ जाती है तो आपका पीटी कौन रोक सकता है,
कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको यहाँ 130 CDPO में 130 का टारगेट लेकर चलिए और देखिए 67वीं यूपीएससी में आपका रिजल्ट श्योर होगा। इसलिए 67वीं यूपीएससी देने वाले स्टूडेंट को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस CDPO की वैकेंसी को जरूर भरें और आप तैयारी भी करें और PT एग्ज़ाम भी दें और अपने आप को खुद के आंकें कि क्या मैं 130 करने के लायक हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।